आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अपीलिएट जुरिस्डिक्शन के बारे में। ये वही पावर्स है जिसमें सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस के अगेंस्ट अपील सुनता है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम 3 चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। वो है पहला, वो इंस्टीट्यूट जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अपीलिएट जुरिस्डिक्शन दिया गया है। दूसरा, आर्टिकल 136 के अंडर स्पेशल लीव पिटीशन का स्कोप। और तीसरा, स्टैट्यूटरी अपील्स और एसएलपी के बीच का डिफरेंस। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है स्टैट्यूट फॉर अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। तो इसमें हमारी जो स्टैट्यूट्स हैं वो है सिविल प्रोसीजर कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और स्पेशल एक्ट्स लाइक आर्बिट्रेशन, कंपनीज एक्ट और कुछ अदर एक्ट्स भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा स्टैट्यूट है वो है सिविल प्रोसीजर कोड। इसमें सुप्रीम कोर्ट सिविल मैटर्स में अपीलिएट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है। कैसे? सेक्शन 109 एंड ऑर्डर 45 के अंडर अगर कोई केस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस को इन्वॉल्व करे तो अपील की जा सकती है। अब अगर आगे बात करें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि रिप्लेस हुआ है किससे? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इसमें जो उसका न्यू सेक्शन है वो है 420। ठीक है, इस वाले नए लॉ में क्रिमिनल मैटर्स के लिए नए प्रोविजंस भी लाए गए हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगर हाई कोर्ट एक एक्विटल को रिवर्स करे और डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील हो सकती है। हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के साथ भी अपील पॉसिबल है। इसका प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के रूल में मेंशन है, जो ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस की बात हो रही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो संविधान के आर्टिकल्स भी अपीलिएट जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आर्टिकल 132 क्या कहता है? अगर एक केस में कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन उठता है तब। वहीं आर्टिकल 133 क्या कहता है कि सिविल मैटर्स में अपील्स तभी अलाउड है जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। वहीं आर्टिकल 134 क्या कहता है कि क्रिमिनल केसेस में अगर हाई कोर्ट ने डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट इम्पोज की हो तो। अब अगर इस स्पेशल इंस्टीट्यूट्स हैं जो उनकी हम बात करें तो अलग अलग एक्ट्स के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट अपीलिएट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है। तो अगर हम बात करें तो आर्बिट्रेशन एक्ट है जिसमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वाले केसेस में सेक्शन 37 के अंडर अपील हो सकती है। ठीक है, और अदर जो हमारे एक्ट आते हैं जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, हमने यहाँ पे इसके अपील के सेक्शन जो है वो मेंशन कर रखे हैं, जो ये प्रोविजन इसमें मेंशन है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन। इन शॉर्ट हम इसको एसएलपी कहेंगे। तो एसएलपी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्क्रिशनरी पावर देता है। ये किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के डिसीजन को के अगेंस्ट अपील सुन सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है तो। ठीक है, अब एक चीज़ और कि ये स्टैट्यूटरी अपील्स की तरह रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है और किसी भी फैक्ट, लॉ या मिक्स्ड क्वेश्चन पर एक्सरसाइज हो सकता है। अगर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर अपील का प्रोविजन ना भी हो तब भी आर्टिकल 136 का यूज हो सकता है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि ये कोई राइट नहीं है लिटिगेंट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर एग्जांपल के तौर पे हम ऐसे समझें तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वाले केसेस जहां सिग्निफिकेंट एरर हुई हो या सब्सटेंशियल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ हो। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी जुरिस्डिक्शन एंड एसएलपी। अगर स्टैट्यूटरी जुरिस्डिक्शन की हम बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो हम इसमें आगे बात करते हैं। ये सिर्फ उन केसेस पर एप्लीकेबल होता है जो स्टैट्यूट के कंडीशंस फुलफिल करते हैं। लिमिटेड स्कोप है इसमें। और एक तो ये इसमें राइट होता है, लिटिगेंट्स के पास राइट होता है अगर इंस्टीट्यूट अलाउ करे तो। ठीक है, वहीं आर्टिकल 136 जो एसएलपी है उसमें डिस्क्रिशनरी है और ब्रॉडर स्कोप है, किसी भी फैक्ट या लॉ के एरर को कवर करता है। लिटिगेंट्स के पास कोई इनहेरेंट राइट नहीं होता है, सिर्फ कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर एक इन शॉर्ट इस तरीके से समझें तो स्टैट्यूटरी जुरिस्डिक्शन इज इक्वल टू राइट टू अपील प्लस लिमिटेड बाय स्टैट्यूट। वहीं एसएलपी की बात करें तो एसएलपी इज इक्वल टू कोर्ट की डिस्क्रिशन प्लस एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस के लिए एप्लीकेबल है ये। ठीक है, अब अगर हम कंक्लूड करने की बात करें तो इसमें कंक्लूजन में हम एक चीज़ कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपीलेट जुरिस्डिक्शन को मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन रेगुलेट करते हैं। आर्टिकल 136 एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जो स्टैट्यूटरी अपील्स के लिमिटेशन को क्रॉस करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले टॉपिक के लिए आपकी सजेशंस कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।